हेलो दोस्तों, कथार्चना से आज एक और कहानी प्रायश्चित दिल पर दस्तक। मैं इस पेज के लिए डॉक्टर अर्चना नील जैन अन्वेषा आप सबके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अशुपी थकी हुई थी, रिक्शे से सारे पैकेट्स उतार रही थी। उसे परेशान देख रिक्शा वाला भी मदद करते हुए शॉपिंग के पैकेट्स उतारने में अशुपी की मदद करने लगा। 3-4 घंटे की शॉपिंग करने के बाद अशुपी अपनी 3 वर्ष की बेटी को अपनी दुकान में उसके पापा के पास से लेने के लिए आई थी। लाडो शॉपिंग में परेशान ना हो इसलिए उसे पापा के पास छोड़कर गई थी। जैसे ही वो रिक्शे से उतरी, लाडो दौड़कर माँ से लिपट गई। माँ ने भी उसे गोद में भर लिया। इसी बीच रिक्शे वाले ने सारा सामान उतार दिया और कहने लगा, मैडम देख लीजिए, पूरा सामान उतार दिया है। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे भी घर जाना है। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। इतनी ही बड़ी है, आपकी बेटी के जैसी। हाँ ज़रा रुको, कहते हुए उसने लाडो को गोद से उतारा और शॉपिंग बैग चेक करने लगी। अरे इसमें तो वो पैकेट है ही नहीं जिसमें लाडो की ड्रेस थी। और रिक्शे वाले, वो पैकेट कहाँ गया? अशुपी ने रौब जमाते हुए कहा। मैडम जितना सामान था मैंने सब उतार दिया, देख लीजिए, रिक्शे में तो कुछ भी नहीं है। रिक्शे वाले ने कहा, अरे मैंने पहली दुकान पंचवटी ड्रेसेस से ही तो वो लाडो की ड्रेस ली थी और रिक्शे में ही रखी थी। तुमने कहा था ना कि तुम ध्यान रखोगे। अशुपी ने कहा, मैडम मैं तो रिक्शा छोड़ के कहीं गया ही नहीं। आप तो कितनी दुकानों में गई और सामान लाकर रिक्शे में रख देती थी। अब मैं क्या जानूं कि कौन सा पैकेट नहीं है। रिक्शा वाला रुआंसा हो गया। उनकी बात सुनकर लाडो के पापा भी दुकान से बाहर आ गए। क्या हुआ अशुपी? देखो ना, लाडो की ड्रेस चुरा ली इसने। इसकी बेटी का जन्मदिन है ना आज, उसी के लिए चुराई होगी। साहब हम गरीब जरूर हैं पर चोर नहीं है साहब। मैं मेम साहब को 4 घंटे से लेकर ख़रीदारी करवा रहा हूँ। पल भर को भी रिक्शा नहीं छोड़ा। कब से प्यास भी लगी है। सूरज कैसा सर पर तप रहा था साहब। ज़रूर मैडम कहीं भूल गई होंगी। मेरी भी छोटी सी बेटी है साहब। सोच रहा था अभी पैसे मिलेंगे तो उसके लिए एक छोटी सी गुड़िया ले जाऊंगा, पर आप लोगों ने तो मुझे चोर ही बना दिया साहब। इतना कहते हुए रिक्शे वाले ने अपनी आंखें पोंछ ली। अशुपी सहम सी गई। लाडो के पापा से कहने लगी, चलिए ना हम थोड़ा बाजार में होकर आते हैं, कहीं छूटा तो नहीं। तुम ना इनकी बातों में मत आओ, इसी ने चुराया होगा। रात को दारू के लिए ना इनको अतिरिक्त पैसे चाहिए होते हैं। लाडो के पापा उसके ऊपर चिल्लाने लगे। अशुपी कहने लगी, अजीब उलझन है, फिर भी चलिए ना एक बार देख के आ जाते हैं कि शायद कहीं रह गया हो। इसे यहीं बैठाकर एक बार पास की दुकान में होकर आते हैं। लाडो को अपने दुकान की सहायिका के पास छोड़कर वे दोनों बाजार चले गए। रिक्शा वाला दुकान के बाहर हताश निराश सा बैठ गया। भगवान से विनती करने लगा कि वो पैकेट मिल जाए। थोड़ी सी देर के बाद अशुपी अपने पति के साथ लौट कर आई, पर ये थोड़ी सी देर रिक्शा वाले के लिए तो कई सदियों के सामान लग रहे थे। अशुपी के हाथों में 2 पैकेट थे। आते ही वो रिक्शे वाले के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो आप पर बिना देखे आरोप लगा दिया। भैया पैकेट ना उसी दुकान में छूट गया था। रिक्शा वाला अपने बहते हुए आंसुओं को छुपाने की कोशिश करने लगा, जो कोशिश उसकी असफल हो रही थी। धन्यवाद मैडम,
हम गरीबों को तो आदत है झूठे आरोप झेलने की। अरे भैया रुको तो, अशुपी ने मिन्नत की। अब और कौन सा आरोप रह गया है मैडम? मुझे नहीं चाहिए अब आपसे कोई पैसे। मेरी तरफ से अपनी बेटी के जन्मदिन का उपहार समझ के रख लीजिए। अशुपी दूसरा पैकेट लेकर उसकी तरफ तेजी से बढ़ी। वो जाते हुए रिक्शा वाले को बहुत अच्छे से रोक लेना चाहती थी। भैया अपनी बहन को माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मेरे को जीवन की बहुत बड़ी सीख मिली है। कहते हुए अशुपी उसके सामने पहुंचकर उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। ठीक है मैडम, जाने दीजिए, मुझे घर जाना है, मेरी बेटी मेरी राह देख रही होगी। यदि तुमने माफ़ किया तो ये उपहार तुम्हारी बिटिया के लिए मेरी तरफ से, उसकी बुआ की तरफ से, प्लीज़ रख लीजिए। कहते हुए उसने अपने हाथ का पैकेट उसकी ओर बढ़ा दिया। रिक्शे वाले की नानुकुर से वो पैकेट गिर गया। उस पैकेट से एक सुंदर सी गुलाबी फ्रिल वाली फ्रॉक बाहर निकल आई। साथ में वैसी ही ड्रेस पहने एक बार्बी डॉल भी गिर पड़ी थी। इतनी देर में पीछे से लाडो की भी आवाज़ आई, मम्मा देखो मेरी फ्रॉक कितनी सुंदर है। रिक्शे वाले और अशुपी दोनों ने पलट कर देखा। हूबहू वैसी ही फ्रॉक थी जैसा रिक्शे वाले के पैकेट में थी। रिक्शा वाला अवाक होकर कभी लाडो को तो कभी उस पैकेट के फ्रॉक को देख रहा था और साथ ही बार्बी डॉल को भी उसने सीने से लगा लिया था। अचानक से वह हाथ जोड़ कहने लगा, मैडम गलतियाँ तो सबसे होती हैं, पर आपके जैसा प्रायश्चित कोई कोई ही करता है। इधर लाडो के पापा रिक्शे वाले का मेहनताना देने के लिए उसके जेब में पैसे रख रहे थे। धन्यवाद।